चलिए जी बच्चों, हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर में सेट हो चाहे रिलेशन बहुत ही बेहतर तरीके में दिए हुए हैं। तो हम लोग जरा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। जो सेट ए दिया है वो बोल रहा है x belongs to integers such that x is greater than or equal to 0 but it is less than or equal to 12। तो सबसे पहले तो हम लोग सेट को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में लिखता हूं गिवन सेट जो है हमारे पास में गिवन सेट दिया है A और इस सेट के अंदर में 0 से लेकर 12 तक सब लेने हैं हम लोगों को। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये सारे एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सेट के एलिमेंट्स है। और अब इसमें दो क्वेश्चंस दिए हैं। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। गिवन रिलेशन जो हम लोगों को दिया हुआ है, गिवन रिलेशन जो हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A माइनस B का मैग्नीट्यूड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अब इसके अंदर मैं इस रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं बारी बारी से एक एक एलिमेंट पकड़ते चलता हूं। मैं सबसे पहले 0 लेता हूं। 0 का 0 माइनस 0 0 होता है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होता है। 4 का टेबल आप हमेशा ऐसा पढ़ें 4 0 ज़ा 0 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो 0 सबके टेबल में आता है भाई। ओके तो यदि मैं a माइनस बी करूं मतलब मुझे 0 का रिलेशन 0 से मिल रहा है, फिर 0 का रिलेशन अगला मिलेगा 4 के साथ, 0 का रिलेशन 4 के साथ, फिर 0 का रिलेशन मिलेगा 8 के साथ, उसके बाद में 0 का रिलेशन मिलेगा 12 के साथ में। ये 0 के सारे रिलेशन मिल गए मुझे। उसके बाद में मैं लेता हूं 1 का रिलेशन मिलेगा सबसे पहले 1 के साथ में, उसके बाद 1 का रिलेशन मिलेगा 5 के साथ में, फिर 1 का रिलेशन मिलेगा 9 के साथ में, और फिर 1 का रिलेशन इसके बाद अब किसी के साथ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 5 4, 1 माइनस 9 इज 8। ये सब 4 के टेबल में आ रहे हैं। अब मैं लेता हूं 2, तो 2 का रिलेशन मिलेगा 2 के साथ में, फिर 2 का रिलेशन मिलेगा सीधे 6 के साथ में, फिर 2 का रिलेशन मिलेगा सीधे 10 के साथ में। ओके ये 2 माइनस 2 0, यहां 4, यहां पे 8। अब मैं लेता हूं 3 के साथ। 3 का रिलेशन मिलेगा 3 के साथ में, 3 का रिलेशन मिलेगा 7 के साथ में, और 3 का रिलेशन मिलेगा 11 के साथ में। ये मुझे मिल गए 3 के सारे रिलेशंस। अब मैं लेता हूं 4 का रिलेशन सबसे पहले आएगा, पीछे जाएं 0 के साथ में, फिर 4 का रिलेशन मिलेगा 4 के साथ में, फिर 4 का रिलेशन मिलेगा 8 के साथ में, फिर 4 का रिलेशन मिलेगा 12 के साथ में। 4 minus 0 4, 4 minus 4 0, 4 minus 8 is 4, 4 minus 12 is 8। फिर हम देखते हैं 5 का रिलेशन, तो पीछे चलेंगे 5 का रिलेशन 1 के साथ, 5 का रिलेशन 5 के साथ, फिर 5 का रिलेशन आएगा हमारे पास में 9 के साथ, 5 का रिलेशन आएगा 9 के साथ, फिर 5 का रिलेशन आएगा बस इसके आगे नहीं। 5 का रिलेशन आएगा 1 के साथ, 5 का रिलेशन 5 के साथ, 5 का रिलेशन 9 के साथ। फिर मैं लेता हूं 6 का केस। 6 का रिलेशन आएगा पीछे 2 के साथ, फिर 6 का रिलेशन आएगा 6 के साथ, फिर 6 का रिलेशन आएगा
10 के साथ। फिर हम 7 लेंगे, 7 का रिलेशन आएगा पीछे 3 के साथ। फिर 7 का रिलेशन आगे आएगा 11 के साथ। 7 का रिलेशन 7 के साथ भी आएगा, 7 का रिलेशन 7 के साथ भी आएगा, और फिर 7 का रिलेशन आएगा 11 के साथ। अब मैं 8 लेता हूं, 8 का अगर हम पीछे चलेंगे तो 8 का रिलेशन आएगा 4 के साथ, 8 का रिलेशन आएगा 8 के साथ, और फिर 8 का रिलेशन आएगा 12 के साथ। ओके, अब हम 9 लेते हैं। यहां पे एक 7 1 भी बच गया हमारा, 7 नहीं ठीक है, 7 माइनस 8, 8 का रिलेशन 0 के साथ भी मुझे लेना चाहिए था, 8 का रिलेशन 0 के साथ, फिर 8 का रिलेशन 4 के साथ, 8 का रिलेशन 8 और 8 का रिलेशन 12 के साथ, फिर 9 का रिलेशन 1 के साथ, 9 का रिलेशन आएगा 9 माइनस 4 इज 5 के साथ, फिर 9 का रिलेशन 9 के साथ, और फिर आगे 9 के आगे नहीं जा पाएगा। फिर 10 का रिलेशन देखेंगे 2 के साथ, फिर 10 का रिलेशन आएगा 6 के साथ, 10 का रिलेशन आएगा 10 के साथ, फिर 11 का रिलेशन 11 का रिलेशन आएगा 3 के साथ, और 11 माइनस 3 इज 8, फिर 11 का रिलेशन आएगा 7 के साथ, फिर 11 का रिलेशन आएगा 11 के साथ, 12 का रिलेशन आएगा हमारे पास में 0 के साथ, फिर 12 का रिलेशन आएगा 4 के साथ, और फिर 12 का रिलेशन आएगा 8 के साथ, और फिर 12 का रिलेशन आएगा 12 के साथ। ये मैंने रिलेशन बनाया है, थोड़ा सा मेहनत जरूर लगी, मगर इसमें हम लोग को पॉसिबल रिलेशन सारे दिख गए। अब आप इसमें देख सकते हो 0 0 1 1 2 2 3 3 सारे हैं अवेलेबल। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि A, A belongs to R for all A belongs to set A। इस सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका उनके साथ रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है। तो यहां डिक्लेयर कर सकते हैं हेंस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है। और आप यहां पे देख सकते हैं 0 4 है तो 4 0 भी है, 0 8 है तो 8 0 भी मिलेगा आपको, 6 10 है तो 10 6 भी मिलेगा, 1 9 है तो 9 1 भी मिलेगा। इस तरीके के सारा एलिमेंट्स अवेलेबल है। क्योंकि हम लोगों ने ये रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है तो भी सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। तो if A, B belongs to relation R and it implies that B, A belongs to relation R for all A, B belongs to set A। तो हम लिख सकते हैं R is symmetric, ये सिमेट्रिक भी है। अगर ट्रांजिटिविटी की बात करें तो अगर 0 का रिलेशन 4 के साथ में है, 4 का रिलेशन 8 के साथ में है, तो 0 का रिलेशन 8 के साथ में भी है। आप देख सकते हैं 0 का रिलेशन 12 के साथ में है, 12 का रिलेशन 4 के साथ में है, तो 0 का रिलेशन 4 के साथ में है। 1 का रिलेशन 5 के साथ में है, 5 का रिलेशन 9 के साथ में, तो 1 का रिलेशन 9 के साथ में भी आपको मिलेगा। तो अब चूंकि हम इतना रिलेशन लिख चुके हैं तो हम यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इफ A, B belongs to relation and B, C belongs to relation, then A, C also belongs to relation for all A, B, C belongs to set A। तो लिख सकते हैं hence relation R is transitive। अब चूंकि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं,
इसीलिए हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देयरफॉर रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले पार्ट में बस थोड़ा सा रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में ही तकलीफ है, बाकी इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा आसान है। इसी में दूसरा पार्ट है रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी। इसके दूसरे पार्ट में हम लोगों के पास में रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। तो अब इस रिलेशन को यदि रोस्टर फॉर्म में लिखूं, अब ए और बी चूंकि बराबर है, हमें वही रिलेशन लिखने जहां ए और बी बराबर है, तो इसमें मुझे जो रिलेशन मिलेगा 0 0 1 1 2 2 से लेकर के 12 12 तक सारे रिलेशंस मिल जाएंगे। ओके, अब जरा देखें, क्लियरली ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो यहां पे चूंकि सिंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, हेंस हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। फिर दूसरा यहां पे हम लोग देख सकते हैं, अगर जीरो का रिलेशन जीरो के साथ में है, जीरो का रिलेशन जीरो के साथ में, तो जीरो का रिलेशन जीरो के साथ में है। यहां पे आप देखिए, आप कोई सा भी एलिमेंट पकड़िए, 1 का रिलेशन 1 के साथ में है, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ में है, इट इंप्लाइज दैट 1 का रिलेशन 1 के साथ में। यहां पे ए बी और सी तीनों बराबर मिल रहे हैं किसी भी एलिमेंट को देखे तो यहां पे भी हम लोग देख सकते हैं, अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देन ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो हेंस आर इज सिमेट्रिक। इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग सोचें तो आप ये देख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट को आप पकड़ लीजिए, उसका रिलेशन किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ देखिए। जैसे मैंने से पकड़ लिया 2 का रिलेशन केवल 2 के साथ में है, तो 2 का रिलेशन 2 के साथ में, फिर इस 2 का रिलेशन अगेन 2 के साथ में है, तो इट इंप्लाइज दैट इस 2 का रिलेशन इस 2 के साथ में है। तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर लगता है, मगर बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो 100% रिफ्लेक्सिव हो, जो 100% रिफ्लेक्सिव हो, वो सिमेट्रिक गारंटेड होगा, 100% गारंटेड सिमेट्रिक होगा। फिर तीसरा, अगर मेरा रिलेशन 0 के साथ 0 के वैसी जैसे यहां पे किया, 2 का रिलेशन 2 के साथ में है, 2 का रिलेशन 2 के साथ में, इट इंप्लाइज दैट 2 का रिलेशन यहां पे 2 के साथ में है। तो यहां पे भी स्टेटमेंट में वही लिखेंगे हम लोग, ए का रिलेशन बी के साथ में है एंड बी का रिलेशन सी के साथ में है। ओ, ये मैंने ट्रांजिटिविटी शो कर दी है, ए का रिलेशन बी के साथ में, बी का रिलेशन सी के साथ में, तो ए का रिलेशन सी के साथ में, ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन है, ट्रांजिटिव की कंडीशन है। ए का रिलेशन बी के साथ में, इट इंप्लाइज दैट बी का रिलेशन भी ए के साथ में है, तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक। हेंस आर इज सिमेट्रिक। अच्छा जी, अब इसके अंदर में जो सोचने वाली बात ये है, जो मैंने बताया, जो भी रिलेशन 100% रिफ्लेक्सिव होगा, जो रिलेशन 100% रिफ्लेक्सिव होगा, वो पक्की बात है ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक होगा ही होगा। जो 100% रिफ्लेक्सिव है वो ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक होगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि अगर कोई ऐसा हम लोगों के पास में जो रिफ्लेक्सिव 100% है वो ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक होता है, तो अब हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर रिलेशन आर
रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है, बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, पार्ट 2, इस पार्ट में बोल रहा है 1 के साथ कौन कौन रिलेटेड है। तो 1 के साथ 1 खुद रिलेटेड है, फिर 5 रिलेटेड है, फिर 9 रिलेटेड है। आप देखें यहां पे 1 के साथ 1 रिलेटेड है, 5 रिलेटेड है, 9 रिलेटेड है। यहां पे भी 5 के साथ 1, 9 के साथ 1 और इस तरीके से। तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन पार्ट 1 इज कौन से हैं? 1, 5 एंड 9, 1, 5 एंड 9। और पार्ट 2 में कौन कौन रिलेटेड है? केवल 1 रिलेटेड है, 1 के साथ केवल 1 ही रिलेटेड है। ओके, तो देखिए आराम से कीजिए, क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं रहता, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन प्रॉपरली हम लोगों को करना पड़ता है। वे ऑफ राइटिंग थोड़ा इंप्रूव्ड तरीके में लिखना पड़ेगा, ओके, ताकि हमें आगे कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए जी फटाफट कीजिए।